हरि ओम। तो रामचरितमानस में बालकांड में भगवान राम के विवाह की तैयारी हो रही है और बारात जो है वो अयोध्या से चलकर जनकपुर पहुंच रही है। तो कहते हैं मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधि दरस दशरथ जनक पुनीता। जिनके जिसके समधि जिसके जिसके पुत्र जो हैं स्वयं सगुण ब्रह्म परमात्मा हैं। सोचिए उनके लिए सारे जो शकुन होते हैं वो सामान्य मनुष्यों के लिए होते हैं, अच्छा हो बुरा हो। भगवान के लिए तो सब कुछ शुभ ही शुभ है। और जहाँ श्री रामचंद्र जी सरी के दूल्हा हैं, सीता जी ऐसी दुल्हन है, दशरथ और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, तो वहाँ की आनंद ही कुछ और है। सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने विरंच हम साचे, ए विधि कीन बरात पयाना, है गए गाजे हने निशाना। तो सारे ये जो जैसे शगुन होते हैं वो क्या होता है, जब कहीं कुछ होने वाला है तो वो अपने आप को प्रकट करके बताते हैं कि भाई अच्छा है या बुरा है। अच्छे शकुन मतलब अच्छा होगा, बुरे शकुन मतलब बुरा होगा। तो भगवान की बारात पहुंच रही है, वहां से भगवान के विवाह की तैयारी हो रही है। ये सब सुनकर देखिए सगुन जो जितने भी सगुन हैं वो क्या प्रकृति का ही भाग है, और प्रकृति किसकी, परमात्मा की। जो परमात्मा स्वयं वहां पर सगुन रूप में उपलब्ध होंगे तो सगुन जो है वो खुद उनकी सेवा में आ जाते हैं। मतलब जो लोग जो जिनके कारण समस्या हो सकती है वो सारी की सारी चीजें आपके सुविधा के लिए आते हैं। भगवान है इसलिए सब कुछ सुविधा के लिए हो गया। और इतने प्रसन्न हो गए, देखिए कहते हैं सुनी ऐसा ब्याह सुनकर सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने हमको भाई शकुनों को, ब्रह्मा जी ने सब सारी प्रकृति बनाया है तो शकुनों को भी उन्होंने बनाया। तो सारे शकुन जो है वो प्रसन्न हो रहे हैं कि ये हमारा जीवन सफल हो गया। अब तुलसी की महिमा देखिए कि कवि जो होता है वो आनंद लाने के लिए क्या क्या कर देता है। तो उन्होंने शकुन को भी जो है चेतन बना दिया, जैसे कि वो शकुन भी सोच सकते हैं। तो आवत जान भानुकुल केतु, सरितन जनक बनाए सेतु, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। और जनक जी को पता चला कि बारात आने वाली है तो उन्होंने जहां नदियां थीं उन नदियों पर, छोटी छोटी नदियां जो होंगी, जो भी जैसी भी नदी छोटी बड़ी जैसी भी होंगी, जनक जी ने फटाफट सब पर पुल बनवाए ताकि लोग आराम से आ जा सकें, बारात आराम से आ सके। और बीच में रास्ते में मार्ग में रुकने के लिए पड़ाव बनवा दिए ताकि जैसे पानी पीना हो, आराम करना हो, बारात अपना काम कर सके। अगर हम भौगोलिक दिशा से देखें तो मिथिला से अयोध्या से मिथिला तक थोड़ा दूर है, इतना पास भी नहीं है। और जहाँ बारात को जाने में, वो भी इतने सारे लोगों की बारात को जाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन राजा ने सारी सुविधा का प्रबंध कर दिया। आवत जानी बारात भर, सुन गए गए निशान, सजी गज रथ पदचर तुरग, लेन चले अगवान। सारी जो आगवान बारात आने लगी तो नगाड़ों की आवाज हुई, गए गए निशान। श्रेष्ठ बारात को आती जिनकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, घोड़े, पैदल सब जैसे जैसे थे सब लोग अगवानी करने पहुंचे, मतलब उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना बात न जाय बखाने। तो पीछे जो ये अगवानी है, ये अगवानी शब्द का थोड़ा अर्थ समझते हैं हम। जैसे क्या होता है कि आज के समय में प्रधानमंत्री या कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है तो क्या होता है, उनको एयरपोर्ट पर कुछ लोग अगवानी करने आते हैं। जब आते हैं तो जैसे ही आप हमारी धरती पर उतरते हैं तो कभी कभी प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं, तो और कभी कभी और लोग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि बड़े जो अधिकारी जब आते हैं तो ये नहीं कि वो उतरे प्लेन से और खुद ही चल के अपनी टैक्सी लेके पहुंच जाए, नहीं, उनकी अगवानी होती है। उनको अगवानी कहते हैं स्वागत का। और ये अगवानी बारात के लिए तो हम सभी ने देखी है। जब भी बारात पहुंचती है तो क्या होता है कि
जहाँ वधू के घर के लोग, कुछ जो उनके जो बुजुर्ग या जो भी उनके स्वागत करने वाले लोग हैं, वो माला इत्यादि लेके खड़े रहते हैं, पूजा का सामान लेके खड़े रहते हैं, ताकि जब आए तो बारात का स्वागत किया जाए। अगवानी शब्द का अर्थ ही होता है एक विशेष ध्यान देना। कहते हैं कनक कलश भरी को पर तारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाए बखाने। और सोने के कलश में विभिन्न प्रकार के पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बरबस्त सुहाई, हरसी भेंट हित भूप पठाई। राजा ने नाना प्रकार की सौगातें भेजी। क्या क्या भेजा? बहुत कुछ भेजा। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल उठाए, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। तो बड़े जो कहार होते हैं, जो सामान लेके चलते हैं बारात का समय का, या कोई जैसे कोई पुराने समय में क्या होता था, कुछ लोग अपने सिर पे सामान कुछ ऐसे जो सामान विशेष होता था उसको अलग से लेके चलते थे। तो कहार जो है वो सब सामान लेके चल रहे हैं बड़े प्रसन्न मन से कि भाई भगवान की बारात आ रही है। और उसमें क्या क्या देखिए, दही चिवड़ा अग्नि दोपहर की खाने पीने की वस्तुएं, मिठाई लेके आ रहे हैं। अगवानन जब दी के बराता, और आनंद पुलक कर भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातन यानी निशाना। जब अगवानी करने वालों ने, जनकपुर के वासियों ने जब बारात आती देखी तो वो बड़े प्रसन्न हो गए, और वो भी प्रसन्न हुए। उनके हृदय में आनंद आ गया, शरीर रोमांच से भर गया कि देखो भगवान राम के बारात के लोग हैं ये। और अगवानी वालों को देख के जो बारात के लोग हैं वो भी बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने नगाड़े बजाए अपने कि भाई होता ना, दोनों तरफ के लोग मिले, दोनों तरफ के लोग जब मिल रहे हैं तो आनंद और हर्ष उल्लास की स्थिति हो रही है। हरसि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। तो ऐसा लग रहा है सारे लोग मिलने के लिए दौड़ के चले आए, एक दूसरे से मिलने के लिए। तो ऐसा लगता है कि आनंद के दो समुद्र, किसके समुद्र? जल के समुद्र नहीं, मनुष्यों के समुद्र, वो आपस में मर्यादा छोड़कर बड़े प्रसन्न होकर मिल रहे हो। अभी ये कवि की जो कविता है उसका ये आनंद है। बरसे सुमन सुर सुंदर गावई, मुदित देव तुंदुबी बजावई, वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही हैं, देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन सब लोगों ने चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। क्या की कि आप इनको ग्रहण करें। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बख्शीस जाचक ने दीना, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ ले चले लवाई। तो जैसे आज के ज़माने में क्या होता है कि बोनस मिलता है लोगों को, ऐसे जब ऐसा कोई बड़ा उत्सव हो रहा होता है तो सामान्य प्रजा को, सब लोगों को बोनस मिल जाता है। क्या बोनस मिल जाता है? अलग अलग प्रकार की बख्शीश मिलने लगती है। बसन विचित्र पावड़े परहीं, देख धनु धनु मधु परिहरहीं, अति सुंदर दीन्यु जनवासा, जय सब कहूँ सब भांति सुपासा। तो इतना सुंदर सब कुछ दिया है कि कुबेर को भी जो है लज्जा आने लगे कि बताइए धन का अभिमान न रह जाए कि इतना सब कुछ दिया गया। जानी से बरातपुर आई, कजु निज महिमा प्रकट नाई, हृदय सुमेरी सब शुद्धि बुलाई, भूप पहनोई करन पठाई। अब देखिए हम लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। पिछले प्रकरण में जब धनुष भंग होने वाला था तब सीता जी सामान्य महिला, इस नारी की तरह बात कर रही हैं, स्त्री की तरह बात कर रही थी। अब माता सीता को, जानकी को समझ में आया कि भाई हमें भी थोड़ा अपना दिखाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। क्या कि सारी सिद्धियों को उन्होंने ऑर्डर कर दिया, कहा कि भाई जाओ और दशरथ जी की मेहमानी ठीक से करो जाके। सिद्धियों के को कहने का क्या अर्थ हुआ? देखिए जितने प्रकृति जो है वो गुणों में बटी हुई है, सत्व रजस तमस भी है, और कुछ एक ऐसा भी कहा जाता है कि नारी और पुरुष, और जो जितनी भी सिद्धियां हैं वो सब नारियों के गुण हैं, नारियों की उसमें है, और नारियों वाली हैं। इसलिए सीता जी के
नियंत्रण में है, सीता जी के जो सीता जी कहेंगी वो उनको करना है, या सीता जी उनकी स्वामिनी है, आप ये समझ लें। तो उन्होंने कहा सारे अपने सेवकों को, किनको, सिद्धियों को। सिद्धि कहते हैं जो बहुत कठिन चीजें होती हैं, जो विशेष गुण होते हैं, नारी सुलभ गुण होते हैं, उनका, जैसे एक सीधी सी बात समझिए, साधारण बात समझिए। आप कभी किसी के घर जाते हैं और कोई, या कहीं किसी समारोह में मिलते हैं, तो जब कभी नारियां आके स्वागत करती हैं तो उसमें एक विशेष भाव होता है। ये तुलसी उसी भाव की बात कर रहे हैं। पुरुष भी स्वागत करते हैं, लेकिन पुरुष का स्वागत अलग प्रकार का होता है, नारियों का स्वागत एक अलग अलग ही प्रकार का उसकी छटा होती है। तो ये सीता जी ने उसी छटा की बात की, यहाँ पर तुलसी ने सीता जी के द्वारा उसी छटा की बात की। और सिद्ध सब आयसु अकनि कहीं जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी क्या क्या सुनकर सारी सिद्धियां जो है तुरंत पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? सुख, इंद्रपुरी के भोग विलास सबको लेके पहुंच गई। और यहां तक पहुंचने के बाद जब ये सारे हो गए, तो अब बारातियों के ठहरने का, उनके बैठने का, उनके रहने का इंतजाम किया जाएगा। तो इसके बारे में चर्चा हम लोग अगले सत्र में पुनः करते हैं। हरि ओम।